कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयेऽरविन्दं भवन् भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। मैं हूं अनीता और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और आप तो जानते हैं कि सावन के महीने में रोजाना हम भगवान शिव शंकर का पूजन करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में रोजाना हम शिव शंकर भगवान का पूजन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, रोजाना पूजन करते हैं तो बहुत ही सरल विधि से पूजा की जाती है, क्योंकि रोजाना हम बहुत ज़्यादा सामग्री से पूजा नहीं कर पाते हैं। तो रोजाना जब आप पूजा करेंगे, जिस पूजा घर में आप डेली पूजा करते हैं वहीं पर आप भगवान शंकर का पूजन करें, तो वहीं पर आप एक थाली ले लें और थाली को अच्छे से साफ कर लें। और हमें एक थाली ले ली है यहाँ पर, मतलब आप कांसे की थाली भी ले सकते हैं या फिर आपके पास जो भी उपलब्ध है वही थाली आप ले लें और आप पूरे महीने में उसी थाली को यूज करें। देखिए, थाली में सबसे पहले हमने बेलपत्र रखना है, उसके बाद में हमें शिवलिंग को विराजमान करना है। अगर आपके पास घर में शिवलिंग है तो आप उसे विराजमान कर लें, अन्यथा आप मिट्टी से भी पार्थिव शिवलिंग है वो बना सकते हैं, उसका भी आप विराजमान कर सकते हैं और उसकी भी आप रोज़ पूजा है वो कर सकते हैं। जब आप शिवलिंग को विराजमान करें तो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। तो देखिए, शिवलिंग की जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ है और ठीक पीछे से हम जल है वो चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है, चाहे हम मंदिर में चढ़ाएं या फिर घर में हम चढ़ाएं। उसके बाद में हम यहाँ पर देसी घी का दीपक है वो जलाएंगे, देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। उसके बाद में हाथ जोड़ करके भगवान शिव शंकर के सामने संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा में कोई गलती रहे तो उसे क्षमा कर देना और मेरी मनोकामना है वो भी आप साथ में बोलें कि जो भी मनोकामना है आपकी वह मनोकामना पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद हम भगवान शिव शंकर का जल से अभिषेक करेंगे और फिर हम जल चढ़ाएंगे। उसके बाद में हमें कच्चा दूध है वो चढ़ाना है और अगर आपके पास और भी अगर आप चढ़ाना चाहते हैं, या तो आप कच्चा दूध और जल से अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप हैं दही से अभिषेक कर सकते हैं, शहद से अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शंकर का जितनी चाहे, मतलब जो भी आपके पास उपलब्ध होती है इनमें से सामग्री, उससे आप अभिषेक है वो कर सकते हैं। गंगा जल से आप अभिषेक है वो कर सकते हैं या फिर किसी पवित्र नदी के जल से आप भगवान शिव शंकर का अभिषेक है वो कर सकते हैं। अन्यथा आप डेली पूजा करते हैं तो बस कच्चा दूध और जो जल होता है उसी से आप अभिषेक है वो भोले शंकर का कर सकते हैं। और दूध है वो हमें एक धार में चढ़ाना है और कच्चा दूध है वो होना चाहिए, गर्म किया हुआ दूध है वो हमें उपयोग में नहीं लेना है। फिर हम जल से, फिर दूध से और जल से अभिषेक करने के बाद फिर हम वस्त्र रूपी कलावा है वो समर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम वस्त्र रूपी कलावा भगवान को समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम तिलक करेंगे, तो चंदन से तिलक लगाना है और सफ़ेद या लाल रंग का, जो भी पीला रंग का है आपके पास चंदन है, उसी से आपको भगवान शिव शंकर को तिलक है वो लगाना है। अगर आपके पास भस्म है तो आप भस्म से भी तिलक है वो लगा सकते हैं। रोज़ाना डेली हम जब पूजा करेंगे सावन में भगवान शिव शंकर का, तो हमें चंदन से तिलक है वो लगाना है। अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तब भी ऐसे ही पूजन करना है और अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तभी इसी प्रकार से पूजा की जाती है। उसके बाद हम तिलक कर देंगे और फिर हम अक्षत, घी, चावल समर्पित है वो कर देंगे। हम बेलपत्र चढ़ाएंगे, बेलपत्र की जो डंडी होती है वह तोड़कर हम चढ़ा देंगे और बेलपत्र को उल्टा चढ़ाया जाता है, यानी कि चिकना जो साइड होती है वो शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए। इस तरह से बेलपत्र चढ़ाया जाता है। भगवान शिव शंकर की पूजा में बेलपत्र का बहुत ही अधिक महत्व होता है। उसके बाद में मैंने मंदार के पुष्प हैं वो जो भगवान को प्रिय होते हैं वो मैंने समर्पित किए हैं और उसके बाद में मैं यहाँ पर समी पत्तर है वो भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दूँगी। और ये जो धतूरे का फल है ये भी मैंने भगवान को समर्पित किया है और जो पुष्प है कनेर के वो मैंने समर्पित किए हैं। और
आपके पास इनमें से कोई फल या पुष्प है तो आप समर्पित कर दें, अन्यथा आप बेलपत्री से भी भगवान शिव का पूजन है वो कर सकते हैं। फूल नहीं तो कोई बात नहीं, आप बगैर फूल के भी यह पूजा है वो कर सकते हैं। अब हमें भोग चढ़ाना है तो भोग में आप कोई भी फल है वो चढ़ा सकते हैं, जो घर में अवेलेबल हो वह फल आप चढ़ा दीजिएगा। फल नहीं हो तो आप चीनी गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। पूरा महीना हमें दक्षिणा है वो समर्पित करनी है, तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए, प्रेम पूर्वक हम आरती यहाँ पर भगवान शिव शंकर की है वो करनी है, और आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें समायाचना करना है, और आपकी जो भी मनोकामना हो उसको आपको बोलना है। उनको पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से रोज़ाना हमें पूजा करनी है। 5-10 मिनट इस पूजा में है वो लगते हैं, बहुत ही जल्दी है पूजा हो जाती है। पूजा के बाद 1 लोटा जल आप सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर दें, और जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है, भोग चढ़ाया है, वह आप घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, जो भी आप दक्षिणा चढ़ाते हैं दक्षिणा आप इकट्ठी कर लें, और पूरे महीने की दक्षिणा इकट्ठी कीजिए। और पूरा महीना पूजा होने के बाद जब आपकी दक्षिणा इकट्ठी होती है तो वह आप उद्यापन करते हैं, उस समय दक्षिणा है वो दान आपको कर देनी चाहिए। और जब दीपक शांत हो जाता है तो उसके बाद आपको जो फूल पत्ते चढ़ाए हैं यह अपने घर में किसी गमले में डाल देंगे, और इस प्रकार से फिर शिवलिंग को अपने स्थान पर है वो विराजमान कर देना है। जब आप पूजा करेंगे तो ध्यान रहे कि अपने मन में ओम नमः शिवाय का जप आप लगातार करते रहें, या फिर जो भी आपको मंत्र आता है भगवान भोलेनाथ का उसका जप आपको करना चाहिए। भगवान शिव शंकर अति शीघ्र आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। और सावन के महीने में भगवान शंकर को इतना प्रिय होता है, भगवान शंकर को यह सावन का महीना बहुत ही प्रिय होता है। अगर आप सावन के महीने में शिवलिंग पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र भी चढ़ा देंगे तो उससे भी महादेव है वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप सावन के महीने में रोजाना भगवान शिव शंकर का पूजन जरूर करें, ताकि भगवान शिव शंकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और आपकी सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। इस तरह से रोजाना सुबह सुबह स्नान करके आप भगवान शिव शंकर का घर पर ही बहुत सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। आपको यह पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि अपने धर्म का प्रचार करने का पुण्य आपको प्राप्त हो सके। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं फिर से। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।